लोग पूछते हैं भगवान को क्यों भोग लगाते हैं और क्या भोग लगाना चाहिए। इसका आंसर भगवान ने खुद ही दिया है भगवद गीता में। यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयहि भुंजन्ते ते तु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। भगवान बोल रहे हैं कि मैं यज्ञपति हूं, अगर मुझे भोग लगा करके प्रसाद एक्सेप्ट किया जाता है तो ऐसे एक्टिविटी से आप सभी पाप कर्मों से निवृत्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं और पकाते हैं तो इसे आपको सिंफुल रिएक्शन का भागीदार बनना पड़ेगा। यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयहि भुंजन्ते ते तु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणा। अब प्रश्न आता है कि भगवान को भोग लगा करके ही एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन क्या भोग लगाएं हम? क्या भगवान को नॉनवेज ऑफर कर सकते हैं? नहीं। कृष्णा इसका आंसर देते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तद हम भक्ति उपहरितम अस्नामि प्रयतात्मनः। मेरे भक्त मुझे वेजिटेरियन कैटेगरी से ही फूड ऑफर कर सकते हैं। वो क्या हो सकता है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वो पत्ता हो सकता है, फूल हो सकता है, फ्रूट हो सकता है और वाटर हो सकता है। सो हम भगवान को वेजिटेरियन फूड, मिल्क, जूस, फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये सब कुछ भगवान को ऑफर कर सकते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? लव और डिवोशन। जब भक्त लव और डिवोशन के साथ कुक करता है और भगवान को ऑफर करता है तभी भगवान उसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि भगवान हमारे भोजन के लिए हंग्री नहीं है। वैकुंठ में करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। सो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तद हम भक्ति उपहरितम अस्नामि प्रयतात्मनः। मैं भक्ति के साथ लगाए हुए भोग को ही एक्सेप्ट करता हूं। इस तरीके से अगर आप भगवान को भोग लगा के प्रसाद लेंगे तो आप सभी पाप कर्मों से निवृत्त हो जाएंगे और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और अगर भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं तो उन सभी पाप कर्मों का रिएक्शन आपको भोगना पड़ेगा। थैंक यू। हरे कृष्ण।